कि जिसका कोई जवाब नहीं है। वो अपने आगे किसी को नहीं समझता है। आप देखे होंगे एक प्रेस मीडिया वाले को धमका रहा था और हमारे माननीय रामकृपाल यादव जी को जिता करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करके निर्वाचित करो। 4 करोड़ के मालिक बना दिए। अब हम लोग कहते हैं कि खेत छोड़ो रे भाई, तो ये खेतवे नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भाई, नीतीश जी अपन खेत छोड़ा लिए। हो गया। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। अक्सर हम इनके पास आते हैं। आने का तात्पर्य यह रहता है कि जब भी अगर बिहार की बात होती है, बिहार सरकार की बात होती है, तो अक्सर हमारे नज़र में जंगल राज की बात आती है और गुंडा राज की बात आती है। क्योंकि कुछ समय पहले, हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन अगर हमारे परिवार वालों से पूछे तो वो अक्सर कहा करते हैं कि जंगल राज नाम का शासनकाल था। और भूपेंद्र यादव जी उस समय लालू प्रसाद यादव के साथ भी थे, तो अक्सर इनसे हम बातचीत करते हैं उसी संदर्भ में। आज का सवाल थोड़ा सा विपरीत है। कुछ दिन पहले, या 2-3 दिन पहले, तो मीसा भारती का नामांकन समारोह था। खबर हो बेसिक पुराना हो चुका है, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाया था, तो आपका रिएक्शन लेना बनता था। तो उस बीच तेज प्रताप ने राजद कार्यकर्ताओं पर ही हाथ चलाए, हाथापाई किए, झड़प भी हुए हैं 2 गुट में। वीडियो भी आपने देखा ही होगा। क्या समझते हैं कि मतलब तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, उनके तरफ से हर बार ऐसा कदम उठाया जाता है, मारने पीटने धमकाने वाला? देखिए, बात ऐसा है कि लालू प्रसाद जी का पूरे परिवार, उनके यहाँ कोई एजुकेशन नाम का चीज़ नहीं है। और उनका दोनों बच्चे में से खास करके तेज प्रताप इतना उद्दंड प्रवृत्ति का है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। वो अपने आगे किसी को नहीं समझता है। आप देखे होंगे एक प्रेस मीडिया वाले को धमका रहा था एक दिन। एक ऐसा समय आया कि सनोज यादव थे दानापुर के, उनको भी पिटाई कर दिया। वो आज मेरे भाजपा में आए हुए हैं। मतलब पिटाई हो गई इसकी, इसीलिए भाजपा में आ गए। उसके बाद एक छपड़ा के रंजन यादव नाम का एक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का, उसको तेज प्रताप जी ने बोड़ा में बांध के पिटाई की। और तीसरा कांडी किए कृष्ण मेमोरियल हॉल में। माननीय मीसा जी का जहां नॉमिनेशन था, उस स्टेज पर पूरे परिवार के साथ साथ हमारे बिहार के जितने भी उनका डायनेमिक पर्सनालिटी थे, सब लोग वहां बैठल थे। और उस पीरियड में वो लड़का केडी यादव वहां पर जयकारा लगाने का काम कर रहा था, तो उनको तेज प्रताप जी ने लात गुस्सा से पिटाई करते हुए धक्का दे के स्टेज से बाहर कर दिया। तो हम तो कहते हैं कि पूरे पाटलिपुत्रा की धरती पर पूरे राजद के कार्यकर्ताओं को, जदुवंश के खास करके, मैं कहना चाहता हूं कि यदि थोड़ा भी शर्म हया है, थोड़ा भी स्वाभिमान बचा हुआ है, तो एक काम करो, मीसा भारती जी को 5 लाख वोट से हराने का काम करो और हमारे माननीय रामकृपाल यादव जी को जिता करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करके निर्वाचित करो। यही हमारा जो है संदेश है। एक तरह से अगर देखा जाए तो आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, हमारे हिस्से में कुछ बात आई, तेज प्रताप ने जो भी किया उससे कुछ लोगों के मन में तो ये आया होगा ना, कुछ जो कार्यकर्ता हैं राजद के, कि आज इनके साथ हुआ कल को हमारे साथ हो जाएगा। तो आप लोग के लिए कहीं ये प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं से है ना, कि रामकृपाल यादव के हिस्से में कुछ वोट तो अब चले ही जाएंगे। देखिए, ऐसा है, ये हम लोग पूरे बिहार में पूरे जदुवंश और खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग आज से 20 साल पूर्व 90 के दशक में
आदरणीय लालू प्रसाद जी को इतना बड़ा जन समर्थन दिया और हम लोग अपनी खेत को उनको बटाई के रूप में दिया था कि आप इस खेत को जोतिए और खाइए। लालू प्रसाद यादव को अपना खेत दिए थे बटाई के रूप में, जोतिए और खाइए, मतलब वो जिस कास्ट से आते हैं, जो गोत्र से आते हैं, नहीं? हाँ, उनका खेत बधार नहीं था, आप सुनते होंगे, उनका खेत बधार नहीं था तो बटाई के रूप में जोते बोए खाए 15 साल। अब किए क्या गलती, पूरे जदुवंश के खेत लेकर के कि बटाई में नियम है कि आधा देना है और आधा अपने रखना है, लेकिन नहीं क्या किए कि पूरा बटादार के हिस्से गायब कर दिए, सब रख लिए, सब रख लिए और अपने बाल बच्चा को हजार हजार करोड़ के मालिक बना दिए। अब हम लोग कहते हैं कि खेत छोड़ो रे भाई, तो खेतवे नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भाई, नीतीश जी अपन खेत छोड़ा लिए, अब हम लोग को भी खेतवा छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा? अरे आप लोग, अब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, हम लोग खेत आपको दिए थे अच्छा जान करके, लेकिन अब खेत दखल मत करिए, आप अपना जो है हम लोग को ईमानदारी से खेत छोड़ दीजिए, ताकि बिहार का और भी जदुवंश, पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा को नेता बनने का मौका दीजिए। आप लोग की बात करें तो लगातार आप सवाल भी उठाते हैं लालू प्रसाद यादव पर कि चारा खोर है, चारा खा गया गाय का, मतलब हर तरीके के आरोप आप लोग लगाते हैं। अगर बात करें 15 साल का शासनकाल उनका था, अगर बात करें तो उसमें बहुत आप लोग एलिगेशन लगाते हैं कि दानापुर में जो मॉल बना रहे थे वो मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल था, कहाँ से पैसा लाए और उनके घर और करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई? तो 15 साल शासनकाल था महाराज, कुछ तो जेब में रखे होंगे ना? अरे मेरे भाई, आप पूरे नौजवान को मैं बताना चाहता हूं, बिहार को, हमारे बिहार के नौजवान जो है बहुत कम जानते हैं लालू प्रसाद जी के बारे में, जो फर्स्ट वोटर है। हम उस फर्स्ट वोटर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जदुवंश, सारे के नौजवानों से मैं ये शिक्षा के रूप में बताना चाहता हूं, चूँकि मैं लालू प्रसाद जी के साथ 90 के दशक में, हम 2001 तक रहे हैं उनके साथ, तो उनका जो था कथनी और करनी में बहुत अंतर था। समझ गए ना बात को? आप कभी भी वो क्या किए हैं कि जदुवंश को यूज करके और शिखर पर चले गए, यादव का यूज करके, इस्तेमाल करके वो शिखर पर चले गए। 15 साल राज्य में शासन किए बिहार प्रदेश में, और 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 में शासन किए। तो मैं उस समय अखिलेश सिंह हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, और बिहार में जो है 97 या 98 में एजुकेशन मिनिस्टर थे जयप्रकाश नारायण यादव जी। तो जयप्रकाश नारायण यादव जी से हमने एक बात को कहा था कि बड़ी भाग से इस स्टेट में सरकार बनी है बैकवर्डों का, आप लोग एक काम करो, किसी को यदि विकास करना चाहते हो तो उसको ब्रेन का विकास करो। लेकिन इस बात को वो बोले हमसे कि लालू प्रसाद जी के यहाँ चलिए, इस बात को भूपेंद्र जी आप भी रखिएगा। तो हम लोग गए थे सुबह सुबह, जब वहाँ गए हम लोग तो सुबह उठे लालू जी और जयप्रकाश जी बात किए कि सर नहीं हो तो जहाँ पर हाई स्कूल नहीं है वहाँ हाई स्कूल दे दिया जाए, जहाँ मिडिल स्कूल नहीं है, जहाँ मिडिल स्कूल नहीं है वहाँ मिडिल स्कूल दिया जाए। बच्चे जब पढ़ेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, और उनको याद रहेगा कि लालू प्रसाद ने कुछ किया था। और इतनी बड़ी रिवोल्यूशन होती कि पूरे बैकवर्ड अपर क्लास के लोग, बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ते, तो उनको मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर एक सवाल हम करेंगे, आप भी यादव, आप भी लालू प्रसाद यादव के साथ थे। एक सवाल है, न्यूट्रल होकर निष्पक्ष होकर हम पूछ रहे हैं, ऐसे भी हम निष्पक्ष ही पूछते हैं। क्या कहिएगा, लालू प्रसाद ने जितने साल उनका शासनकाल रहा, जितने साल, उस जब वो शुरुआती दौर में सीएम बने थे तब तो लोअर कास्ट वाले को उम्मीद होगी ना कि चलो अब हमारा कुछ ना कुछ होगा। अगर उन्होंने कुछ किया होता, क्योंकि आप भी उनके साथ रह चुके हैं, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज के समय में भी यादव लोगों को अपना हक मांगना नहीं पड़ता। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बेईमानी इनका रग रग में है, ये किसी को न्याय देते उते नहीं है, ये न्याय के नाम पर सरकार में आ गए थे। समझिए बात को, क्रोनोलॉजी को समझिए।
ये भविष्य दिखा के ज्योतिष की तरह पूरे बैकवर्ड समाज को वर्तमान खराब कर दिए और सारे नौजवान को ठग लिए। ये कहते थे कि भाई जी लोग भाषण पर खुश रहेला, ये लोग सुविधा भोगी नहीं थे, ये लोग भाषण पर खुश रहता है। आप देखिएगा आज भी जो है हमारा नौजवान सब एगो गाना फुहर बजा रहा है, ये लोग कि पूछिए बाप दादा से पूछिए। गांव में यदि किसी को आप ऐसे कह दीजिएगा तो नट्टी फाड़ देगा, लेकिन ये पैसा दे करके हमारे आदरणीय ये पूरे बिहार के बैकवर्ड समाज को साइको वार करके मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि हमारा बाप दादा जो था कभी किसी को मालिक कहने का काम नहीं किया। जदुवंश हम लोग अपने आप में मालिक थे और इनका पुरखा हो सकता है कि गोपालगंज में मालिक मालिक कहता होगा, हम लोग के बाप दादा कभी मालिक नहीं कहा। तो ये जो गाना बजवा रहे हैं पूरे बिहार में, खास करके जिनका जदुवंश पर टारगेट है कि ऐसा गाना बजाएंगे तो जादूवंश हमारे साथ रहेगा, तो यह सरासर गलत है। हम आदरणीय माननीय चुनाव आयोग से भी सिफारिश करेंगे कि इस तरह का फूहर गाना आप बजवाना बंद कीजिए इलेक्शन में, नहीं तो समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। चलिए एक आखिरी सवाल भूपेंद्र जी आपसे लेंगे कि कुछ जो लालू यादव के समर्थक हैं, अंधे समर्थक हैं, जिन्हें ये नहीं दिखता है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो लालू लालू चिल्लाते रहते हैं। हर पार्टी में वैसे समर्थक होते हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं राजद की। तो उन लोगों को क्या कहिएगा कि थोड़े से मतलब पढ़ लिख कर थोड़ा दिमाग पाएँ और विकास पर जाएँ, या फिर लालू लालू ही चिल्लाएँ? नहीं, हम तो पूरे बिहार के बैकवर्ड समाज और अपर क्लास के लोगों को, नौजवानों से यह मेरा अपील रहेगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे भोगो खराब। इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अरे मेरे भाई, किसी के बहकावे में मत आओ। लालू जी अपना दुकान चलाने के लिए बहुत कुछ गाना बजवा रहे हैं, उस गाना का एथी में मत आना और तुम अपना पढ़ाई लिखाई में लगो और देश दुनिया के निर्माण करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः बिहार से 40 की 40 सीट दे करके पुनः देश के अंदर में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करो। यही मेरा अपील होगा पूरे बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज के नौजवानों से और खास करके जदुवंश के नौजवानों से कि आओ, भाजपा में सीट खाली है और तुम लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दे करके भाजपा मान सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब छोड़ो, लालू जी अब बूढ़ा हो गए, अब उनकी आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहार प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। हमने खासा इनसे बातचीत, इससे पहले भी हमने इनसे बहुत सारे सवाल किए थे। इस वक्त हमारा सवाल जो था वो तेज प्रताप को लेकर था, जिस तरीके से नामांकन समारोह में उन्होंने हाथापाई की अपने कार्यकर्ताओं से, उसको लेकर हमने इनसे सवाल किया। बाकी और भी कुछ सवाल थे हमारे लालू प्रसाद यादव से संबंधित, जिसका इन्होंने जो भी कुछ उत्तर दिया आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें News 24। धन्यवाद।